Morning students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, we have completed already the 8th part of the chapter Indigo. And today we are going to close the chapter with this part. Now come to the last part of this chapter. The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. And finally, what is concluded that द चंपारण एपिसोड की चंपारण का ये जो पूरा एपिसोड मीन्स इवेंट स्टोरी, ये जो पूरी स्टोरी थी वहाँ की वॉज टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ. गांधी की लाइफ की ये कैसी रही, एक टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ का ये रहा. वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड वॉज अ वेरी ऑर्डनरी थिंग. गांधी जी ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि मैंने ऐसा क्या किया है. वॉट आई डिड, मैंने क्या किया है. वॉज अ वेरी ऑर्डनरी थिंग, मतलब जो मैंने की है वो बहुत ही ऑर्डनरी है, बहुत ही जनरल, बहुत ही साधारण चीज़ है जो मैंने की है. आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री. बस मैंने इतना डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो आउटसाइडर हैं, वो मुझे मेरे कंट्री के अंदर ऑर्डर नहीं दे सकते. बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस. हालांकि ये चंपारण का जो एपिसोड था उन्होंने डिफेंस मीन्स डिसओबीडियंस मीन्स उनकी अवज्ञा करने के लिए, उनको इररिस्पेक्ट करने के लिए उन्होंने कंप्लीटली इस मैटर को अपने हाथ में नहीं लिया था. इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट्स. बल्कि उन्होंने एलिवेट मीन्स रिमूव करना, दूर करना. डिस्ट्रेस मीन्स ट्रबल, जो परेशानियां थी, मीन्स जो हजारों वहाँ पर किसान थे उनकी जो परेशानी थी उसको दूर करने का एक ये प्रयास था उनका. दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न. हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवीन्ड विद द प्रैक्टिकल. और ये गांधी जी का अपना तरीका, पैटर्न मीन्स मेथड, अपना आइडियल, उनका अपना तरीका था. ये जिस तरीके से वो काम करते थे कि सिर्फ वो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे थे, कि उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम थी उसको ही सॉल्व नहीं किया, मीन्स उनके सोशल और जो कल्चरल प्रॉब्लम थी उसको भी इम्प्रूव उन्होंने किया. प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियंस मीन्स खाली एक ही मुद्दे पर नहीं बल्कि उनकी रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम थी उनको भी वो सॉल्व करते हुए चले. हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस. ये उनकी लॉयल्टी जो थी, एब्स्ट्रैक्शंस मीन्स कंफ्यूजन. तो ये उनकी जो कंफ्यूजन थे उनके लिए उनकी ये लॉयल्टी नहीं थी. ये लॉयल्टी उनके लिए थी जो उनके जो कंट्री मेट थे वहाँ पर. इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स. किसके लिए थी उनकी ये जिम्मेदारी, उनकी ये वफादारी किसके लिए थी, जो ऑल लिविंग बींग्स मीन्स ऑल द पेजेंट्स के लिए उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको उन्होंने पूरा किया. इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड a new free India who could stand on his feet and thus make India free. और कुल मिलाकर जो गांधी जी ने किया वो ये था कि उन्होंने एक नए भारत को आकार दिया. मोल्ड मीन्स एक नया शेप दिया, एक आधुनिक भारत का जन्म वहां से हुआ जो कि अपने पैरों पर अब खड़ा हो सकता था. मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर. एपिसोड, इवेंट, डिक्लेयर्ड, अनाउंस्ड, and defense means disobedience, and one more, intervened means mixed, abstractions means confusions, and mold means shape. These are the difficult words in this para. Mark all the difficult words. And we read that Gandhi free India, stand on his own feet, thus make India free. इस तरीके से उन्होंने भारत को इस तरीके की प्रॉब्लम से बाहर निकाला. Students, now the coming para is very important because 2 questions are mostly formed in this paragraph. Come early in the Champaran action, Charles Ferrer Andrews
the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji island. Here one more character is Charles Ferrer Andrew. Charles Ferrer Andrew was a pacifist one who became a devoted follower. और ये चार्ल्स फिरर एंड्रयू जो थे ये गांधी जी के एक डिवोटेड फॉलोवर बन गए और ये एक इंग्लिशमैन थे, पैसिफिस्ट थे और ही केम टू बिड गांधी फेयरवेल और गांधी जी को वो अलविदा बोलने के लिए आए जब उनको अपनी फिजी आइलैंड पर वापस अपनी ड्यूटी पर जाना था. गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम. और गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे उन्होंने तो ये सोचा कि अच्छा विचार तो यही है, गुड आइडिया यही है कि हम एंड्रयू को यहीं रोक लें कि वो चंपारण में हमारी हेल्प करेंगे. एंड्रयू वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड. और एंड्रयू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर गांधी जी तैयार हैं तो. बट गांधी वॉज वेमेंटली अपोज. लेकिन गांधी जी ने इसका वेमेंटली मीन्स वेरी स्ट्रांगली, पूरी तरीके से उन्होंने इस बात का अपोज किया, उनके इस बात के वो अगेंस्ट गए. ही सेड यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन इन आवर साइड. देन गांधी एक्सप्लेन्ड कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये हमारी जो फाइट है ब्रिटिशर्स के साथ ये बहुत ही अनइक्वल है, इसमें किसी भी तरीके की कोई समानता नहीं है क्योंकि ब्रिटिशर्स आर मोर अहेड देन वी आर. हमसे बहुत आगे थे वो हर चीज़ में. तो इस अनइक्वल फाइट में अगर हम किसी एक इंग्लिशमैन को अपनी साइड रख लेते हैं तो क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा. दिस शोज द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट. इससे सिर्फ और सिर्फ हमारी इमोशनल वीकनेस है बस वो सामने आती है और इसके अलावा कोई हेल्प नहीं. स्टूडेंट्स मार्क द डिफिकल्ट वर्ड. फर्स्ट पैसिफिस्ट. पैसिफिस्ट मीन्स हु इज अगेंस्ट वॉर, जो वॉर वगैरह में बिलीव नहीं रखते. तो चार्ल्स फिरर Andrew did not believe in war. And the next one is Gandhi's farewell. Vehemently. Vehemently means very strongly. Now come to the next para. The cause is just and you must rely upon yourself. And Gandhi told कि ये हमारी जो फाइट है उनके साथ बहुत अनइक्वल है और उनको अपनी साइड में रखना. मीन्स चार्ल्स फिरर एंड्रयू को अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं यहीं रुकने के लिए, इट मीन्स वी आर शोइंग अवर इमोशनल फुलिशनेस या इमोशनल वीकनेस. जस्ट द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ. कि जो रीज़न है हमारा न्याय के लिए और तुम्हें अपने आप पे रिलाई मीन्स बिलीव, सेल्फ डिपेंडेंस, अपने आप पर बिलीव करना, डिपेंड होना खुद पर. टू विन द बैटल, ताकि हम इस वॉर को जीत सकें. यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयू बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन. आपको किसी भी कंडीशन में प्रॉप मीन्स हेल्प, हमें हेल्प नहीं ढूंढनी है मिस्टर एंड्रयू के अंदर, हमें अपने आप पर बिलीव करना है क्योंकि एट लास्ट कुछ भी है वो एक इंग्लिशमैन है. ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली. राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स. यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद कमेंट करते हैं कि उन्होंने हमारे माइंड को अच्छे से पढ़ लिया था. हमारे मीन्स जो भी गांधी जी के साथ उनके फ्रेंड थे उनको. एंड वी हैड नो रिप्लाई. और हमारे पास उनकी बात का कोई रिप्लाई नहीं था. गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस. और इस तरीके से गांधी जी ने हमें सेल्फ रिलायंस का जो एक लेसन था, एक पार्ट हमें पढ़ाया. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर. मीन्स आत्मविश्वास, अपने आप पे यकीन और इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर और इन साझी खेती करने वाले किसानों को हेल्प करना, ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली एक साथ वहाँ पर मूव कर रही थी. स्टूडेंट मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड्स. रिलाई, वी मस्ट रिलाई अपॉन. रिलाई मीन्स डिपेंड या बिलीव. प्रॉप मीन्स हेल्प एंड सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस. बाउंड मीन्स जॉइंट. ये आपस में सभी मुद्दे एक साथ
जुड़े हुए हैं. Students, we have completed the chapter Indigo here. I will upload the related assignment. Try to do them in your fair copy. Thank you. Have a nice day.